शेर खान की वापसी, दुनिया पर हमला। मोगली और डोरेमोन किस्तीन। घने जंगल और खौफनाक पहाड़ की एक गार में शेर खान तबाकी, जो शेर खान का मक्कार और चालाक साथी था, का इंतजार कर रहा था, जो शेर खान के लिए खाना लाने गया था। उधर तबाकी खाना ढूंढने की बजाय मोगली की जासूसी कर रहा था। मोगली एक दरख्त के नीचे साए में बैठा हुआ था और हाथ में था एक कीमती गैजेट, वक्त का सफर करने वाला आला, जो डोरेमोन ने सिर्फ इमरजेंसी के लिए दिया था। लेकिन तबाकी उसके आसपास छुपा बैठा था। उसने देखा कि मोगली के हाथ में कुछ अजीब सी चमकती हुई चीज है। तबाकी ने इसे चुराने का सोचा ताकि शेर खान इससे खुश होगा और शाबाशी देगा। वो इस इंतजार में बैठ गया कि मोगली सो जाए या यहाँ से चला जाए तो वो इस चमकती हुई अजीब सी चीज को चुरा लेगा। इतने में बगीरा मोगली को शिकार पर जाने के लिए बुलाता है। मोगली अपने टाइम ट्रैवल वाले गैजेट को दरख्त के नीचे छुपा कर रख देता है और बगीरा आकर चला जाता है। तबाकी इस मौके का फायदा उठाता है और वो गैजेट लेकर दौड़ता हुआ अंधेरे जंगल की तरफ निकल गया। दूर एक सुनसान गार में शेर खान बैठा धुएंदार आंखों के साथ सोच रहा था। दौड़ते दौड़ते तबाकी शेर खान के पास जा पहुंचा। शेर खान जब तबाकी को अजीब सी चमकती हुई चीज के साथ देखता है तो गुस्से से धाड़ कर पूछता है, मेरा खाना कहाँ है, अहमक। बताकी डरते हुए शेर खान को वो गैजेट दिखाता है और उसे बताता है कि ये उसने मोगली से चुराया है। वो चालाक लड़का इस चीज से शायद तुम्हें मारना चाहता है। शेर खान ये सुनकर सुकून में आता है और उस चमकते हुए गैजेट को देखने लगता है और गलती से उस गैजेट का बटन दब जाता है और वहां एक दरवाजा खुल जाता है। शेर खान और तबाकी डर के पीछे हट जाते हैं। शेर तबाकी को हुक्म देता है, जाओ जाके देखो ये क्या है। तबाकी डरते हुए आगे जाता है और उस दरवाजे में गुम हो जाता है। शेर खान तबाकी को देखने के लिए आगे बढ़ता है, वो भी गुम हो जाता है। वो दोनों टोक्यो शहर में पहुंच जाते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। शेर खान उस नई दुनिया को देखने के लिए आगे बढ़ता है। लोग इधर उधर डर के भागे रहे होते हैं। पूरे शहर में शोर मच जाता है। शेर खान और तबाकी चलते चलते एक पुरानी इमारत में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से बहुत सारे रोबोटिक जानवर मौजूद थे, लेकिन वो हलचल नहीं कर रहे थे। शेर खान और तबाकी के लिए ये सब हैरानकुन था। तबाकी शेर खान से कहता है कि ये जानवर भी उस आले की तरह के हो सकते हैं जो हमें यहाँ ले आया है। हो सकता है इनका भी कोई बटन हो। शेर खान आगे बढ़ के सब रोबोटिक जानवरों को चेक करता है। तबाकी को चमकता हुआ एक बटन दिखाई देता है और वो जाके बटन दबा देता है और वो जानवर एक्टिवेट हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। शेर खान धाड़ के उसे आगे चलने का हुक्म देता है। शेर खान के दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है। वो सोचता है कि वो इन रोबोटिक जानवरों की मदद से ना सिर्फ जंगल बल्कि पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। इतने में तबाकी बड़ा बटन दबाकर बाकी जानवरों को भी एक्टिवेट कर देता है। सारे जानवर शेर खान के गुलाम बन जाते हैं और हुक्म मानना शुरू कर देते हैं। शेर खान सबको जमा करके शहरों पर हमले शुरू कर देता है। सब लोग चीख चिल्ला रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं कि कोई उनको इस जंगली हैवान से बचाए। ये खबर डोरेमोन और नोबिता तक पहुंचती है तो वो फौरन मोगली को बताते हैं कि शेर खान हमारी दुनिया में आ चुका है और उसने रोबोटिक आर्मी को फिर से जिंदा कर दिया है और वो हर जगह हमले कर रहा है। शेर खान और तबाकी शहरों में दहशत फैला रहे थे। इतने में मोगली भी डोरेमोन की मदद से टोक्यो पहुंच जाता है और सब मिलकर शेर खान का मुकाबला करने का मंसूबा बनाते हैं। मोगली अपने जंगली दोस्तों के साथ मिलकर शेर खान पर हमला करने का कहता है। वो कहता है कि ये मेरी वजह से हुआ, अब मैं शेर खान का मुकाबला करूंगा। नोबिता मोगली को रोकते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा, हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं। इतने में शिजुका भी वहां आ जाती है और अपना अनोखा मंसूबा बताती है। वो कहती है, शेर खान और उसकी रोबोटिक फोर्स से लड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर डोरेमोन के टाइम ट्रैवल गैजेट से शेर खान और उसकी रोबोटिक आर्मी को डायनासोर्स की दुनिया में भेज देते हैं, इस तरह किसी को तकलीफ भी नहीं होगी और सब बच जाएंगे। सबको शिजुका का ये ख्याल बहुत पसंद आता है। मोगली उदास होते हुए कहता है, टाइम ट्रैवल गैजेट तो शेर खान के पास है। डोरेमोन कहता है कि मोगली और इस जंगल के दोस्त शेर खान और तबाकी का ध्यान बटाकर शहर से दूर ले जाएंगे। उधर मैं, नोबिता और जियान रोबोटिक आर्मी को गुमराह करेंगे। शिजुका और मैं पुरानी इमारत में जाकर वो टाइम ट्रैवल गैजेट ले आएंगे। तब तक हम सब मिलकर शेर खान और उसकी रोबोटिक आर्मी को पहाड़ी की तरफ ले आएंगे और फिर सबको डायनासोर्स की दुनिया में भेज देंगे। सबको ये ख्याल पसंद आता है और सब अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं।
शहर की गलियों में एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। नोबिता रोबोट तोतो को होलोवाइन से फंसाता है। जियान जोर से एक रोबोट राइनो को टक्कर मार के गिरा देता है। मोगली एक ऊंची इमारत से छलांग मारकर रोबो शेर के सीने में जाल बांधता है। डोरेमोन और शिजुका शेर खान की पुरानी इमारत की तलाश करके उसमें घुस जाते हैं। शेर खान गुस्से से धाड़ता है, मैं बादशाह हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन मोगली अपने जंगल के दोस्तों के साथ शेर खान का सामना करने वहां पहुंच जाता है और शेर खान को ललकारता है। नोबिता और जियान रोबोटिक आर्मी का डटकर मुकाबला करते हैं। दूसरी तरफ शिजुका और डोरेमोन भी रोबोटिक आर्मी को डीएक्टिवेट करने वाला बटन तलाश कर लेते हैं और टाइम ट्रैवल गैजेट भी ढूंढ लेते हैं। जैसे ही शिजुका वो बटन दबाने लगती है कि एक रोबोटिक मकड़ा उन पर हमला कर देता है। डोरेमोन अपने बजूका गन गैजेट से उसका काम तमाम कर देता है। मोगली शेर खान और उसकी आर्मी को गुमराह करके पहाड़ी की तरफ ले आता है। उधर नोबिता, जियान, शिजुका और डोरेमोन भी मोगली की मदद को पहुंच जाते हैं। डोरेमोन टाइम ट्रैवल गैजेट की मदद से शेर खान और दबाकी को डायनासोर्स की दुनिया में भेज देता है और उसकी रोबोटिक आर्मी डीएक्टिवेट हो जाती है। हर तरफ अमन और खुशहाली लौट आती है। सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब अलविदाई का वक्त आ जाता है। मोगली जंगल वापस जाने का कहता है, लेकिन जियान आगे बढ़कर मोगली को पंजा लड़ाने का चैलेंज कर देता है। सब हंसने लग जाते हैं और मोगली जियान चैलेंज कबूल कर लेता है। वो दोनों पंजा लड़ाते हैं, दोनों भरपूर जोर लगाते हैं, लेकिन मोगली जीत जाता है। जियान गुस्से में सुनियों की पिटाई कर देता है और वहां से चला जाता है। नोबिता मोगली से कहता है कि वो कुछ दिन यहीं रुक जाए, वो उसे अपने और दोस्तों मोटू और पतलू से मिलवाएगा जो लाहौर में रहते हैं। मोगली बाकी जानवर दोस्तों को जंगल भेज देता है और खुद नोबिता और डोरेमोन के साथ चला जाता है। इख्तिताम या शायद नई शुरुआत। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।